और देश भर में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने कई राज्यों में सियासी और सामाजिक हलचल तेज कर दी है। हरियाणा के पानीपत, यमुनानगर, गोहाना, दादरी, बराड़ा, भिवानी, नारनौंद और लोहारू समेत कई शहरों में हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतरे। पुरानी पेंशन बहाली, एमएसपी गारंटी कानून, 4 लेबर कोड रद्द करने, निजीकरण पर रोक, ठेका प्रथा समाप्त करने और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन हुए। कई जगह पर कांग्रेस और किसान संगठनों ने भी समर्थन दिया, तो कहीं सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रहीं तो कहीं असर सीमित दिखाई दिया। लेकिन कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है, ये ट्रेलर है, मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी तेज होगा। सरकार पर किसान, मजदूर, कर्मचारी विरोधी नीतियों के आरोप लगाते हुए यूनियनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। और हरियाणा में 10 ट्रेड यूनियन द्वारा घोषित हड़ताल का प्रदेश के कई जिलों में असर ना के बराबर रहा। पानीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा जिले में कोई खास असर देखने को नहीं मिला, लेकिन जिले भर में बसें नियमित रूप से चलती हुई नजर आई और आम जनजीवन भी सामान्य रहा। सरकारी और निजी परिवहन सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहीं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हड़ताल के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। एसकेएस द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हमारे को अल्टीमेटम दिया गया था। इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय डीसी साहब ने यहाँ पे बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई थी और सफिशिएंट जो पुलिस फोर्स थी वो सुबह 3 बजे ही यहाँ पे वर्कशॉप के गेट के ऊपर और हमारे जो बस स्टैंड है वहाँ पे पुलिस फोर्स आ चुकी थी। इसके अलावा हमारे जो शेड्यूल टाइम्स हैं वो सारे शेड्यूल टाइम्स अपने टाइमों पे बस से गई है। इसके अतिरिक्त हमने हड़ताल को देखते हुए जो हमने कर्मचारी रेस्ट पे गए हुए थे उन कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पे बुला लिया गया है। और हमारी जो मोस्टली टाइमिंग है, जैसे सुबह 4 बजे बस चलती है, 4:30 होती है, 5, 5:30 बजे सभी शेड्यूल टाइमिंग के बस गई हुई है। पूरे देश के अंदर 11 ट्रेड यूनियन है और पूरे 11 की 11 ट्रेड यूनियनों की आज संयुक्त रूप से पूरा देश की आज हड़ताल है। और उसी के एवज में हमारे अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर, हमारे यहाँ कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमारी हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन भी इस हड़ताल के अंदर शामिल है। जो सरकार जो 4 लेबर कोड लेके आई है वो बहुत ही खतरनाक है, कर्मचारी, किसान, मजदूर के लिए बहुत घातक साबित होंगे। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश में इंडस्ट्रियल स्ट्राइक है, जिसमें अलग अलग फेडरेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और केंद्रीय कर्मचारी ये सब हिस्सा ले रहे हैं। इसमें किसान भी इसको सहयोग कर रहे हैं। आज पूरे देश में जो जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र को डिसमेंटल किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, रोज़गार के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, स्थायी पदों को समाप्त किया जा रहा है, नए बच्चों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा और पूरी तरह से श्रम कानून जो लड़ाई लड़के संघर्ष करके आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद वो तमाम कानून ख़त्म कर दिए, हायर फायर की नीति लागू कर दी, कोई रोज़गार की सुरक्षा नहीं है। रोडवेज का कोई प्रभाव नहीं है। हमारी 100% बसों का संचालन हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं है। इसके लिए हमने सबसे पहले तो कर्मचारियों से अपील की थी कि वो जनता की सुविधा को देखते हुए इसमें चक्का जाम में भाग ना करें, सभी बसों का संचालन करें। और कर्मचारियों ने इस अपील का मान भी रखा, सभी बसों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा हमने माननीय डीसी साहब और माननीय एसपी साहब से भी अपील की थी कि वो हमें इसमें सपोर्ट करें, तो उनका पूरा सहयोग रहा और इसी की बदौलत अभी सभी बसों का संचालन हो रहा है। पूरे देश में 65 लाख जो मिड डे मील है वो पूरी स्ट्राइक पर है आज। और आज जो एक दिन की वो व्यवस्था सरकार करके देखे और उसमें कितना खर्च आता है, उतना ही खर्चा जो इनको मिड डे मील को मिल जाए तो क्यों करेंगे हड़ताल। ये काफ़ी कमी है सरकार में। बिल्कुल नहीं है, आज कंटिन्यू बसें चल रही है, कोई टाइम मिस नहीं है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, करना पड़ रहा है ना, चल रही है, सुबह से बसें चल रही है। नहीं सर, आज ज़्यादा कुछ देखने, सभी साधन सुचारू रूप से चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। सभी की तो नहीं, कुछ एक की तो है बंद, बाकी चल ही रही है। नहीं, जो हड़ताल का आह्वान किया था सभी ने पीसफुल जो प्रदर्शन का हमें भरोसा दिलाया था और वादा किया था और लेकिन हमने एहतियात के तौर पर अपनी व्यवस्था पूरी कर ली थी और उनसे बातचीत भी की है और जो ज्ञापन देंगे तो हम ज्ञापन लेंगे उनका।
पीसफुल करके अपना अप्रोच करके जाएंगे, अपने चले जाएं। हमने अपनी व्यवस्था पूरी स्टैंड पर भी ड्यूटी लगा दी थी और जो बसें नियमित रूप से चल रही थी हमारी वो चली हैं और अपने गंतव्य पर पहुंची है। ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दिन है और आप देख सकते हैं कि जहां दावा किया गया था कि रोडवेज का चक्का जाम रहेगा और लोगों से गुहार भी की थी कि वो यहां न पहुंचे, लेकिन जीएम रोडवेज नवीन कुमार का कहना है कि कोई यहां हड़ताल का असर नहीं है, केवल एक चालक और 2 परिचालक ही हड़ताल पर हैं और वो हड़ताल पर गए हैं, लेकिन सभी कर्मचारी जो अपने ड्यूटियों पर पहुंच चुके हैं और स्मूथली यहाँ पर रूटों पर बसें जा रही हैं, किसी भी यात्री को कोई परेशानी यहाँ नज़र नहीं आ रही है। वहीं ट्रेड यूनियन का आह्वान था कि चक्का जाम रहेगा, सभी विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चरखी दादरी में रोडवेज का देखा जाए तो यहाँ कोई असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूँ कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों का आह्वान है कि उनकी लंबित मांगे जब तक नहीं मानी जाती तब तक यह हड़ताल का आह्वान एक सांकेतिक एक दिन का है, ये अनिश्चितकालीन के लिए भी कर सकते हैं। चरखी दादरी से हरियाणा।